निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। एंड बात सबसे पहले वही है जो हमने फ्राइडे को बताई थी कि मार्केट ने गैप डाउन ही ओपनिंग होनी है। ये चीज़ पहले ही बताया हुआ था और ये भी बताया हुआ था कि भाई पुट लेके जाओ, और सारी पुट होल्ड करवाई थी। 44,100 का पुट हो या 43,500 का पुट हो, आपने जो भी देखा होगा। निफ्टी भी हमने पेड मेंबर्स को करवाया था होल्ड। हमारा अगर मैं दिखाऊँ आपको तो हमने सारे पुट होल्ड करवाए थे। ये थी हमारी फ्राइडे की स्ट्रैटेजी जो हमने चली थी जब हमने ये सारे पुट होल्ड करे थे। देखो ये वाले सारे बैंक निफ्टी 43,500 का पुट, 44,100 का एंड 19,650, ये तीनों पुट हमने होल्ड करे थे। एंड अगर मैं आज की बात करूं तो 44,100 ऑलमोस्ट 400 के आसपास गया। निफ्टी का जो पुट है वो ऑलमोस्ट 190 के आसपास गया और 43,500 का पुट ऑलमोस्ट 115 के आसपास गया। हमने सारे बुक करे, दोबारा ख़रीदे सिर्फ 43,500 का, बाकी सब हमने कोई नहीं ख़रीदा। मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो एक साइड पे रहो, ज़्यादा सही रहेगा। दोनों साइड पे खेलोगे तो लॉस होगा। अब बात ये करते हैं कि उसके बाद काफ़ी लोगों ने जो जॉब डेट आया अमेरिका का, डाउ जोन्स का, उसके बाद मार्केट ने एक रिएक्शन दिखाया। डाउ जोन्स पहले नेगेटिव था 200 पॉइंट 250 पॉइंट, उसके बाद ओवरनाइट रिकवरी आ गई। वहाँ पे बहुत तगड़ी रिकवरी आई, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 50-100 पॉइंट की, सीधा 350-400 पॉइंट की डाउ जोन्स पर रिकवरी। और लोअर लेवल से बात करें तो 500-600 पॉइंट की डाउ जोन्स में, और नैस्डैक में भी 300-400 पॉइंट की रिकवरी हमें जो है देखने को मिली डाउन साइड लेवल से। अब सारे यही मैसेज कर रहे थे कि सर ये हो गया वो हो गया, हमने पुट ले रखा है, ऐसा है वैसा है, क्या होगा। देखो, अगर हमने पुट भी लिया होता और ये वॉर वाली सिचुएशन नहीं भी होती ना, तो भी हम 10-20 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट ऊपर खुलते, या फिर भी हम जो है 40-50 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद हमने गिरना ही था। बट हमारे साथ अब एक लक है, जो भी है मेरे साथ है, मेरे साथ तुम लोगों के साथ भी आ गया, ठीक है ना। मैंने पुट होल्ड करवाई तो तुम लोगों ने भी पुट होल्ड करी और सबको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या था, वॉर सिचुएशन बनी तो उसमें और ज़्यादा मार्केट में रिएक्शन आ गया, और जो निफ्टी ने, मेरे को लगता था कि 50-100 पॉइंट गिरेगी, वो 170 पॉइंट निफ्टी माइनस हो गई मॉर्निंग में ही। देखोगे तो आप 10 बजे से पहले ही निफ्टी ने 170 पॉइंट का डाउन साइड दिखा दी थी, और बैंक निफ्टी ने भी 550 पॉइंट की डाउन साइड दिखाई थी 10 बजे से पहले। और उसके बाद लगातार जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी एक रेंज में रहे, रिकवरी भी नहीं आई। अगर मैं बात करूँ रिकवरी की, अगर हम देखें तो रिकवरी भी ऐसी नहीं आई थी कि बहुत अच्छी रिकवरी आई हो तो हमें उससे लगे कि भाई मार्केट में रिकवरी आ गई है तो मार्केट अब जो है रिएक्ट करेगा अच्छा। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ने रिकवर करा और निफ्टी ने भी अराउंड देखे तो 100 पॉइंट रिकवरी कर ली थी। बट फिर भी अगर हम देखें तो हमारी जो एक क्लोजिंग हुई है और लोअर लेवल पे डाउन साइड पे हुई है। अब कल के दिन में क्या हो सकता है तो उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। एंड जो भी कॉल दी होती है ना, वो कॉल होल्ड करो। अगर बता रखा है कि जाएगा तो वो जाएगा, हो सकता है किसी दिन ना भी जाए। भाई देखो, 22 दिन ट्रेडिंग सेशन है तो एक आध दिन या 2-4 दिन लॉस भी हो जाएगा, वो चीज़ भी होती है। मार्केट में कोई भगवान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अब ये हमारे साथ जो भी हमारा लक था, सारी चीज़ें थी। अब जिन्होंने डाउ जोन्स को देखा होगा 300 पॉइंट की क्लोजिंग में, वो उस दिन सोए तो बड़े आराम से होंगे, ठीक है, रात को, कि चलो भाई हमने कॉल ले रखी है। लेकिन जब शनिवार को उठे होंगे सुबह और इजराइल की वॉर देखी होगी तो वो सब रोए रहे होंगे। और जिन्होंने पुट लिया था जो रात को थोड़ा टेंशन में सोए होंगे, वो सारे सुबह जो है आराम से अच्छे से उनकी जो है 2 दिन निकले होंगे। अब हमारा आज का अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, हमने 1.5 लाख के आसपास जो है आज के दिन में प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर हम देखें तो हमने 1.5 लाख के आसपास का जो है प्रॉफिट बुक कर दिया। उसके बाद हमने दोबारा लिया और दोबारा भी हमारा भी 20-30 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। अब कल के दिन में क्या हो सकता है उसी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी भी हमने सिर्फ एक ही कॉल होल्ड करवाई है, 43,500 का पुट, सिर्फ यही हमारा जो है होल्ड है। अच्छा, एक चीज़ और है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो इसको इंग्लिश में भी वीडियो बनाओ, काफ़ी सारी चीज़ें। तो एक चीज़ बता दूं कि काफ़ी सारे जो हमारी एक तरीके से देखें तो मेजॉरिटी हिंदी वालों की है, तो वो लोग कहते हैं कि हिंदी में बनाओ, आप लोग कहते हैं इंग्लिश में बनाओ। तो मैं नंबर जो होंगे उनको इंग्लिश में बोल दूँगा, बट वीडियो थोड़ा हिंदी में ही ठीक रहेगी। एंड मेरी भी थोड़ी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, तो उस वजह से भी मैं हिंदी में ही ज़्यादा कंफर्ट हूँ वीडियो बनाने में। तो आप उसी चीज़ को समझो, नंबर जो मैं बताऊँगा आप उसको समझना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैं बताता हूँ बस आप उसको समझना। बाकी हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले, उनको सिर्फ नंबर समझने हैं। तो अब निफ्टी में आप देखोगे हमने 43,500 का पुट होल्ड करवाया है। अब बैंक निफ्टी कल के दिन में क्या कर सकता है, देखो बैंक निफ्टी में 2 सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले आज हमने देखना है ग्लोबल मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट
अच्छा रिएक्ट करता है डाउन साइड पे, तो कल के दिन में हम जो है अगेन बैंक निफ्टी में, वैसे भी मुझे लगता है कि हम कल भी बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट के आसपास डाउन जाएंगे। अब वो मॉर्निंग में ही चले जाएंगे या शाम को जाए, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और आज आप देखोगे PSU इंडेक्स जो है वो करीब 3% डाउन था। जो लोग अभी PSU में इन्वेस्ट करे हुए थे वो सारे अभी के टाइम पे जो है सारे स्टॉक आप देख लो, PSU के जितने भी है सारे छोटे छोटे जितने भी थे सब 5-5, 6-6, 10-10% डाउन थे। अब जिन्होंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट करी थी अगर वो बुक कर दे तो अच्छा है, बाकी आप अपने ऊपर देख सकते हो, जो ठीक लगे वो करो। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो तो रख ही सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म वाले बुक कर सकते हैं अगर प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है तो। अब हमारा अभी डाउ जोन्स जो है -130 पे है, नैस्डैक हमारा -96 पे है, डेक्स हमारा -64 पे है। थोड़ी थोड़ी इनमें रिकवरी आई है। एक टाइम पे हमारा US जो डाउ जोन्स था अभी फ्यूचर वो करीब 300 माइनस थे, बट अभी पे जो है सिर्फ 120 माइनस है, तो यानी काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। लेकिन हमारे मार्केट में वो रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली। अभी प्री ओपनिंग भी देखेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो नज़र रहेगी वो किस पे रहेगी, देखो इजराइल और जो फ़िलिस्तीन के जो लड़ाई चल रही है उसके बीच में सबसे ज़्यादा अब जो आपको देखना है वो बस आपने देखना सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट और ईरान का स्टेटमेंट। ईरान ने तो ऑफिशियली बोल दिया कि हमने वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन को, जो भी लड़ाई चल रही है हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अब देखना हमें क्या चीज़ कि सऊदी अरेबिया किसको सपोर्ट कर रहा है। अगर सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है हमास को या फ़िलिस्तीन, जो भी उसके आपस में जो भी चीज़ें हैं, तो उससे क्या होगा, क्रूड ऑयल के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और क्रूड ऑयल का रेट का बढ़ना मतलब ग्लोबल मार्केट में जो है फिर से इन्फ्लेशन का एक फेयर आ जाएगा। और इन्फ्लेशन का फेयर आने से क्या होगा, मार्केट में फिर से वही इंटरेस्ट रेट हाइक वगैरह, रिसेशन, काफ़ी सारे फेयर जो है वापस आ जाएंगे। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा ऊंची इंटरेस्ट रेट पे है, और अभी और इंटरेस्ट रेट का बढ़ने का मतलब यही हो जाएगा कि मार्केट बुरी तरीके से क्रैश होंगे। तो मेरे हिसाब से आप अभी क्या कर सकते हो, या तो आप दोनों साइड की कॉल लेके चलो, कॉल भी और पुट भी दोनों लेके चलो। अभी एक बार दिखा देता हूँ आपको। ब्रेंट ऑयल हमारा $88 पे $3 ऊपर है। करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स 45 पैसे मजबूती में है, INR भी हमारा मजबूती में 13 पैसे, क्रिप्टोज फ्लैट है। बॉन्ड यील्ड हमारी अभी कुछ ज़्यादा दिखा नहीं रही है, 10 साल वाली 1% डाउन है, तो 30 साल वाली और 2 साल वाली फ्लैट है। अब ग्लोबल में हमारा ये सारी चीज़ चल रही है। अब सीधा बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी में अब आपको सबसे ज़्यादा नज़र जो रखनी है वो रखनी है 43,500 पे। सबसे बड़ी नज़र इसी पे रहेगी। अगर बैंक निफ्टी ने 43,500 तोड़ दिया और उसके नीचे चला गया और हमें क्लोजिंग भी उसके नीचे दे दी, यानी 43 अगर 43,500 के नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी तो 43,500 के नीचे एक हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा डाउन साइड में ले जाएं। हो सकता है कि सबसे पहले हमारा जो लेवल जो हिट होगा वो होगा 44,200 का। ये लेवल हमारा पहले हिट होगा। अगर 44,200 भी तोड़ दिया, ठीक है ना, 2-4 दिन में ही तोड़ दिया, तो उसके बाद हम एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं, और वो गिरावट हो सकती है हमारी 40,000 तक। तो बैंक निफ्टी में नज़र कहाँ रखनी है, 43,500 पे। अगर बैंक निफ्टी 43,500 तोड़ देता है तो फिर आप फुल्ली डाउन साइड पे जा सकते हैं। जब तक वॉर चल रही है अभी मार्केट डाउन साइड का ही रहेगा। हो सकता है बीच बीच में बाउंस बैक आते रहे, तो बट वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी नज़र रखनी है 43,500 पे। अगर कल के दिन में उसने तोड़ दिया, ओपनिंग में ही तोड़ दिया, और उसके ऊपर मार्केट आता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है, तो फिर आप नेक्स्ट डे के लिए भी जो है एक्सपायरी वाले दिन के लिए भी पुट लेके जा सकते हैं। और कल वाला पुट हम 43,500 का एक बार के लिए बुक कर देंगे, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, प्रीमियम डाउन होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे बैठ जाएंगे, और वो भी डाउन साइड की लेंगे मार्केट को देखने के बाद। तो 43,500 के नीचे फुल्ली डाउन साइड पे आप जा सकते हो। टारगेट आप ले सकते हो 42,200 का। अब अपसाइड लेवल हमारे पास बैंक निफ्टी में तभी आएगी जब हम 44,700 का लेवल बैंक निफ्टी में तोड़ देंगे। यानी 44,700 का लेवल जब तोड़ेंगे उसके ऊपर ही हमने जो है कोई भी अपसाइड खेलनी है। हो सकता है कि हम 44,200 300 चले जाएं, बट वो भी हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी जब तक 44,700 हम नहीं तोड़ते। तो कोई भी अगर आपको ट्रेड अपसाइड पे लेना है तो 44,700 को टूटने के बाद ही लेना है। अदरवाइज आपने जो है सेल ऑन रेज ही रहेगा बैंक निफ्टी में। जब 42,000 44,200 300 400 जाता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो। 44,800 के एसएल के साथ टारगेट आपके जो है वही रहेंगे नीचे 43,500। जब तक 43,500 नहीं टूटेगा हम इससे नीचे नहीं जाएंगे। जिस दिन ये टूटेगा, क्लोजिंग दे दी, होल्ड कर दिया, बस उस दिन आप जो है डाउन साइड पोजीशन खेल लो। एक हफ्ते के अंदर 1000 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। अब बात करें अगर हम निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सिंपल सा लेवल है। निफ्टी आज थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी बैंक निफ्टी के मुकाबले, बट निफ्टी में भी हमारा
लोअर साइड का जो लेवल है हमें वही देखना है 19,250। अब ये वॉर सिचुएशन पे ये टूटता है कि नहीं टूटता है मैं ये देखना, क्योंकि हमने पिछले 3 महीने से 19,250 नहीं तोड़ा है, ना जुलाई में, ना अगस्त में, ना सितंबर में हमने नहीं तोड़ा अभी तक जो है 19,250। हमने इसके ऊपर ही ट्रेड किया है, और जब जब हम इसके ऊपर रहे हैं मार्केट ने जो है रिकवरी दिखाई है। अब इन 2-3 दिनों में जो है हमें ये देखना है कि 19,250 टूटता है कि नहीं। अगर 19,250 नहीं टूटता है तो वापस से हो सकता है हम लोअर लेवल से रिकवरी दिखा के 19,800 की तरफ जाए। अब मार्केट में तेज़ी तभी आएगी जब हम 19,800 को तोड़ देंगे, यानी 19,800 अगर हमने तोड़ दिया तो उसके बाद हमारा जो है टारगेट अपसाइड का जाएगा, और वो होगा हमारा 20,000 से लेकर 20,500 या 21,000 कुछ भी हम जो है देख सकते हैं मार्केट में। बट तेज़ी अगर कोई भी बुलिश मार्केट में होगा, बुलिशनेस, तो वो होगा 19,800 के ऊपर, और डाउनसाइड लेवल जो होगा वो 19,250 के नीचे। जो मैंने लेवल अभी तक बताए हैं बस इन्हीं लेवल्स पे नज़र रखना। जब जब बीच में होंगे कोई ट्रेड नहीं करना है, बस लोअर लेवल से कॉल लेनी है, अपर लेवल से हमें जो है शॉर्ट करना है। 19,850 के एसएल के साथ मार्केट को शॉर्ट करो, और 19,200 के लेवल के साथ मार्केट को बाय करो, और जब ये लेवल टूट जाए तो फुल्ली अपसाइड और डाउनसाइड जिस लेवल की साइड भी टूटे आप उस लेवल की साइड जा सकते हो। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी में सिंपल एंड स्ट्रेट स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। कल के दिन में हमारी नज़र बैंक निफ्टी में रहेगी 43,500 के लेवल पे। अगर ये लेवल टूटता है तो हम जो है निफ्टी में भी जो है शायद 19,250 का लेवल आने वाले दिनों में तोड़ दे, क्योंकि अभी यहाँ से हम 250 पॉइंट जो है नीचे शायद कल के दिन में तो ना जाएं, बट फिर भी हम हो सकता है कि 200 पॉइंट नीचे या 150 पॉइंट नीचे जाएं। तो लेवल हमारा वही रहेगा 19,250 डाउन साइड पे बैंक निफ्टी, और 43,500 डाउन साइड पे हमारा रहेगा। अगर ये दोनों टूटते हैं तो उसके बाद जो है आपको निफ्टी में 18,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और बैंक निफ्टी में 42,200 के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब ये बस इसी लेवल को आप जो है वॉच आउट करो कल के दिन में। अभी बैंक निफ्टी का कल के दिन में लेवल वॉच आउट करना, जो हमारा कल के दिन में लेवल है 43,500 का, टूटता है तो फुल्ली वैरिश हो जाओ। बट एक बार ही सस्टेन देख लेना कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टच करके ऊपर आ गया है। अगर 19,450 तक भी जाता है और टच करके ऊपर आ जाता है तो हो सकता है कि रिकवरी आ जाए। बट अगर उसके नीचे लगातार लोअर लो बना रहा है, अगर 43 पहले 43,450 तोड़ के ऊपर आया, फिर 43,400 तोड़ के ऊपर आया, फिर 43,350 के पास गया, तो मतलब हमारा मार्केट नीचे की साइड जा रहा है। ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना कल के दिन में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया, और जो चीज़ वही चीज़ है कि मार्केट में आए हो तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब जो कॉल लेके गए थे वो सारे आज के दिन पे लॉस पे बैठे हैं, जो पुट लेके गए थे वो सारे आज के दिन में पैसों में बैठे हैं। बस ये सारी चीज़ें मार्केट का खेल होता है। एंड मार्केट में अभी ज़्यादातर टाइम आप बेरिश साइड पे ही रहना, कॉल साइड पे अभी ज़्यादातर टाइम नहीं रहना है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की सिंपल स्ट्रैटेजी है। बाकी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको फ्री कॉल्स मिलेंगी, जो हम आज भी हमने अपने फ्री मेंबर्स को दी थी। इंट्राडे प्लस BTST चैनल का नाम है, उसको ज्वाइन करो। डेली यहाँ पे हम फ्री शॉर्ट कॉल देते हैं। एंड ऑलरेडी आप देखोगे फ्री मेंबर्स ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा ये देख सकते हो ये प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। यहाँ पे सारे ये फ्री मेंबर्स है, कोई भी पेड मेंबर नहीं है। पेड मेंबर्स का प्रॉफिट ये है, पेड मेंबर्स का प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख होता है, फ्री मेंबर्स का जो होता है 10,000 20,000 होता है। चाहो तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ग्लोबल में मैंने आपको दिखा दिया है ग्लोबल में अभी के टाइम पे क्या हो रहा है। बाकी हम देखेंगे नाइट में ग्लोबल में क्या रिएक्शन आता है। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कमेंट ज़रूर करना। कमेंट मैंने बार बार बोला है, उसी से मोटिवेशन मिलता है। अगर आने वाले दिनों में कमेंट नहीं आते तो वीडियो बनानी भी बंद हो जाएगी, फ्री कॉल देनी भी बंद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।